सत्य तो यह है कि किष्किंधा कांड से लेके उत्तर कांड तक, क्योंकि हनुमत चरित्र किष्किंधा कांड से शुरू होता है, इसके पहले तो हनुमत चरित्र है नहीं। किस कांड में है, यदि हो तो बताओ। किष्किंधा कांड से प्रारंभ हुआ है। फिर हनुमान जी की चर्चा सुंदर कांड में तो बहुत है, लंका कांड में भी चर्चा है ही, अभी आप सुन रहे थे, उत्तर कांड में भी चर्चा है, लेकिन इसके पहले चर्चा नहीं है। कहीं किसी कांड का किष्किंधा से आगे के जितने भी कांड हैं, उन सभी कांडों में चाहे भरत जी का चरित्र हो और चाहे लक्ष्मण जी का चरित्र हो, शत्रुघ्न का तो संकेतात्मक चरित्र है, समझ रहे हो कि नहीं? संकेत भर मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? जाके सुमरन ते रूपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। चर्चाएं शत्रुघ्न जी की थोड़ी सी हुई हैं संकेत के रूप में, परंतु भरत की चर्चा और लक्ष्मण की चर्चा तो बहुत ही है, विस्तार से हुआ वर्णन। लेकिन हनुमान जी से ज्यादा प्रिय कौन है प्रभु राम को, इस पर विचार करना पड़ेगा। कौन है हनुमान जी से ज्यादा प्रिय? क्या भरत हैं या लक्ष्मण हैं? लक्ष्मण का तो कंफर्म हो गया ना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कंफर्म है कि नहीं? लक्ष्मण ते दूना। तो क्या भगवान राम असत्य बोल रहे हैं? कभी बोलते नहीं है असत्य, तो आगे क्या बदल जाएंगे? ना बदलते भी नहीं है वो तो। तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हमेशा के लिए ये प्रमाण पत्र जारी हो गया कि लक्ष्मण से दूना प्रेम हनुमान जी से करते हैं प्रभु राम, ये हमेशा के लिए प्रमाण पत्र। लेकिन भरत कहे भरत से भी ज्यादा प्रेम, भरत से भी ज्यादा प्रेम हनुमान जी से करते हैं। तब ये समझना पड़ेगा कि फिर किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कंफर्म करने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना आप। भरत जी के लिए तो ये संकेत कर दिया है, सुग्रीव जी से कह दिया है कि वो किष्किंधा कांड की चौपाई है, हैं? तब रघुपति बोले मुस्काई, तय मम प्रिय भरत जिम भाई, तय मम प्रिय भरत जिम भाई। तो ये किष्किंधा कांड में भगवान ने इतना संकेत सुग्रीव से किया ना, तो यहां भरत सम भाई या निज भाई, ठीक है ना? जिम भाई, भरत जिम भाई। जैसे भरत से प्रेम करता हूं वैसे ही तुमसे सुग्रीव प्रेम करता हूं। जिम मानी जैसे, हो गया कि नहीं? जिम भाई। तो इसका मतलब है कि सुग्रीव से कहा, ये हनुमान जी से नहीं कहा, सुग्रीव से कहा है कि मैं भरत जैसा प्रेम सुग्रीव तुमसे भी करता हूं। तो यहां हनुमान जी का नाम नहीं है। तो हनुमान जी की विशेषता तो देखो, गजब की बात, गजब की बात है। अब आए थोड़ा सा सुने। किष्किंधा कांड से हनुमत चरित्र प्रारंभ होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात की पुष्टि की कि हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु राम को देखा, भेष तो बदला हुआ है, क्योंकि यहां दोनों का भेष बदला हुआ है। हनुमान जी का भी भेष बदला हुआ है और प्रभु राम का भी भेष बदला हुआ है। प्रभु श्री राम भी तपसी का भेष बना के आए हैं, आए कि नहीं? तपसी का भेष बना के आए हैं, और यहां हनुमान जी भी ब्राह्मण का भेष बना के आए। इसका मतलब है दोनों ही बने बनाए हैं, भाई हैं बने बनाए। किष्किंधा कांड में दोनों ही बने बनाए हैं, वो तपसी बने हुए हैं, ये ब्राह्मण बने हुए हैं। बने हैं कि नहीं? वस्तुतः वो कौन है जानते हो? वो ब्रह्म है। बोलो हैं ब्रह्म कि नहीं? अगर यूं कहा जाए,
जैसा कि संत विद्वान आचार्य गण वर्णन करते हैं कि ये वैकुंठाधिपति विष्णु हैं। चलिए तो ये भी माना जाए वैकुंठाधिपति विष्णु हैं। वेदांतियों ने कहा वो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है ना। ज्ञानियों ने कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म है। वैकुंठाधिपति विष्णु हैं, विद्वान संत कह रहे हैं। लेकिन आखिर वो तपसी का रूप बना के ही तो आए, कुछ भी हो। निर्गुण ब्रह्म भी हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। लेकिन यहां क्या बने हैं? बोले तपसी के भेष में खड़े हुए हैं, तपसी का भेष बनाए हुए हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाए हैं। वस्तुतः ब्राह्मण का भेष बना हुआ है तो भगवान शंकर। बोलो क्या है, कौन है वो? भगवान शंकर हैं। ये भगवान विष्णु हैं, तो वो विष्णु हैं और ये शिव हैं। बोलो यही बात, वास्तविक स्वरूप तो यही है। लेकिन दोनों ही अपना भेष बनाए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं इस सुख का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं हे पार्वती, जितना आनंद मुझे आज मिल रहा है। क्यों? कहा देखो मैं बैठा हूं कैलाश पर्वत पर, लेकिन जरा दिव्य चक्षुओं से देखो कि मेरी आत्मा कहां समर्पण कर चुकी है। शरीर तो है कैलाश पर्वत पर, बोलो है कि नहीं? ये विराट स्वरूप पार्वती तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर बैठा हूं, लेकिन मेरा सूक्ष्म रूप, मेरी आत्मा कहां समर्पण कर चुकी है, जरा दिव्य चक्षुओं से देखो। तो भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए, भगवती पार्वती जी की आंखों में भी आंसू आ गए, और उस दृश्य का अवलोकन किया जा रहा है कि जहां हनुमान के भेष में भगवान शिव ब्राह्मण के भेष में, हनुमान तो हैं ही लेकिन ब्राह्मण बन गए ना, ब्राह्मण के भेष में श्री चरणारविंदों में पड़े हुए। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ था तब भी आप भेष बदले, और जब उनका वनवास हुआ तब भी आप भेष बदले, और चित्रकूट में गए तब भी आप भेष बदले, और किष्किंधा में पहुंचे हो तब भी आप भेष बदले। ये भेष बदलने के लिए पता नहीं आप का कौन सा तरीका है, बार बार भेष बदलते रहते हैं। भेष बदलने की क्या जरूरत है? शंकर जी ने कहा बात यह है कि परिस्थितियों के आधार पर डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अयोध्या में भेष बदला था तो वहां अंदर जा ही नहीं पा रहे थे, प्रवेश ही नहीं मिल रहा था, तब सोचा ज्योतिषी का भेष बना लें, कभी सोचा मदारी का भेष बना लें, किसी न किसी से काम चल जावे, दर्शन करने के लिए एक मौका मिले, वहां तक पहुंच तो जाएं। अच्छा एक बात बताओ, आपको स्मरण होगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था और कार सेवा का समय आया तो कार सेवक भेष बदल बदल करके पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? हमें तो राम जी का कार्य करना है, भले ही भेष बदलना पड़े तो भेष बदल दूंगा, कार्य तो प्रभु का करना है। भेष बदलने से क्या, प्रभु का कार्य करना है, जैसे भी हो सके भेष बदल के हो सके भेष बदल के करेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी मैं प्रभु का कार्य करने के लिए ही भेष बदला हूं, प्रभु का कार्य करने के लिए। वो बोलो यहाँ प्रभु कार्य करने के लिए ही तो भेष बदल के पहुंचे, माध्यम सुग्रीव बन गया यहाँ कि धरवट रूप देखते जाई कैस जाय जी सहन बुझाई, वो माध्यम सुग्रीव बन गया। लेकिन मैं प्रभु कार्य के लिए ही गया हूं भेष बदल के, परंतु स्थिति तो यह है कि आप चरणों में पड़े हैं लेकिन वो उठा नहीं रहे। आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? कारण क्या है?
भगवान शंकर ने कहा कारण यही है कि हम भेष बदल के पड़े हुए हैं। पार्वती जी ने कहा तब तो और जल्दी उठा लेना चाहिए था, क्योंकि भेष आपका ब्राह्मण का है और ब्राह्मण का भेष पूज्य है जिस वंश में इनका जन्म हुआ है। तब तो और आकर्षण होना चाहिए था, तब तो और जल्दी उठाना चाहिए था। लेकिन अद्भुत बात तो यह है कि ब्राह्मण भेष में पड़े आप, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। शंकर जी को हंसी आ गई। पार्वती जी ने कहा आप हंस रहे हैं, अब बताइए ना। भगवान शंकर ने कहा बात यह है कि वो इसलिए नहीं उठा रहे हैं, ब्राह्मण का भेष तो पूज्य है, ब्राह्मण पूज्य है जिस वंश में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, लेकिन असली ब्राह्मण पूज्य है, नकली नहीं। बोलो है कि नहीं? असली ब्राह्मण पूज्य है, नकली नहीं। अच्छा बोलो भाई, यहां प्रमाण मिलता है बने आए। क्या प्रमाण मिलता है? कि बने आए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धरवट रूप देखते जाई, कहि सुजाय जिसेन बुझाई। विप्ररूप धरि कपि तह गयऊ, माथुनाई पूछत यस भयऊ। ब्राह्मण का भेष धारण करके गए, कहे इसलिए नहीं उठा रहे हैं। तो कहे आप रूप बदलो, आप ये गड़बड़ रूप लग रहा है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको चेंज करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोल पड़े कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ब्राह्मण पड़ा है और आप उठा नहीं रहे। आपको तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पूज्य होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रणाम नहीं कर सकते तो हृदय से तो लगा सकते हैं, इतना ही कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, इस मर्म को तुम नहीं जानते हो, तुम इस मर्म को नहीं जानते हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तुम कम बोला करो। जब केवट ने भी कहा था कहे तुम्हार मर्म में जाना, तो केवट मेरे मर्म को जानता था और मैं केवट के मर्म को जानता था। बीच में तुम फालतू की बात कर रहे थे, वहां भी गड़बड़ हुआ, मैंने तुम्हें रोका। क्यों रोका था कि नहीं रोका था? ये चुप रहो, ये भक्त और भगवान की बात हो रही है, इसलिए इस समय बोलने की जरूरत नहीं। यहां भी तुम बोले, चुप रहो। हमें उठाना है कि नहीं उठाना है, हृदय से लगाना कि नहीं लगाना, ये मेरा विषय, मेरी सोच है। अभी तुम चुप रहो। ठीक है प्रभु, मैं तो चुप ही हूं। धीरे से हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझसे भूल तो हो गई है और भूल का सुधार करना चाहिए, और भूल का सुधार जो करता है वही उसके जीवन का प्रायश्चित होता है। और जब जीव प्रायश्चित कर लेता है तो परमात्मा के हृदय तक पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। फिर प्रभु विलंब नहीं करते, उसे अधिकार प्राप्त होता है। धीरे से कहा कि मुझसे भूल हो गई, अब मैं भूल सुधार कर रहा हूं। निज तन प्रगट, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। जैसे ही निज तन प्रगट किया तो तब रघुपति उठाए उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उसी क्षण भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया
निज तन में लगाया हृदय से। निज तन मानी जो ओरिजिनल रूप था उसमें प्रकट हुए तो हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो मांग लो, जो मांगोगे वही मैं दूंगा, क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा कृपा चाहिए। क्या क्या चाहिए? कृपा। देखो एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कृपा चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा कृपा चाहिए। देखो भगवान मिल जाए तो दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या मांगने लगते हैं। पहले तो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा बंगला चाहिए, फिर एक सुंदर लोकसभा चाहिए, फिर हम लोकसभा में सफल हो जाएं, हमें संसद भवन चाहिए, और फिर हम मंत्री बन जाएं, और फिर प्रधानमंत्री भी बन जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चाहिए। हाँ, तो तुम्हें लोकसभा चाहिए, अगर हम तुम्हें परलोक सभा दे दें तो? लोकसभा चाहिए तुम्हें, भगवान मिल गए तो तुम्हें लोकसभा चाहिए। अरे भगवान जब मिल गए तो लोक की क्या जरूरत है? जब भगवान ही मिल गए तो लोक की जरूरत क्या है? कितनी हल्की सोच है। भगवान पाने के बाद भी लोक चाह रहे हो? भगवान मिल जाए तो बस यही कहना प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृपा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हनुमान जी ने यही कहा। इसलिए ये कथाएं सुनानी पड़ती हैं और तुम्हें सुनना चाहिए, है नहीं? वैसे तो रामायण घर घर में रखी है, तुम लोग रोज पढ़ते हो रामायण, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लेकिन जो बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं वो सही बताना, हृदय पे हाथ रख के। बहुत सी तो तुम जानते हो, क्योंकि जो हर साल वाली बातें होती हैं तो तुम्हें याद हैं, लेकिन जो हर साल नहीं होती हैं वो याद है क्या? हैं? वो याद है क्या तुमको? हर वर्ष जो बातें होती हैं उनको याद कर लोगे भाई, हाँ ये तो हमने सुना था, ओ ये भी सुना था, ये भी सुना था। लेकिन जो नहीं सुना उसको सुन करके तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। बोलो, एक नूतन चेतना जागृत होती है कि नहीं होती है? एक चेतना, एक ऊर्जा, भक्ति का अभ्युदय होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, जो बात आध्यात्मिक मंच से हो रही है उसका अक्षर सा पालन करना चाहिए, और वास्तव में हमें कृपा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? वो बात अलग है कि तुम घर जाके परिवर्तन कर लो, ये गलती तुम्हारी है, लेकिन अभी तो निश्चित रूप से ऐसा संकल्प तुम ले लेते हो कि नहीं यही होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कृपा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा कृपा हम देंगे तो उसको रखोगे कहां? कहे सरकार पात्र में रखूंगा। अच्छा, कोई चीज दी जाए आपको तो किस में रखते हो उसको? हाथ में लोते हो तो ये भी तो कर पात्र हैं, कर पात्र, ये भी कर पात्र हैं, क्यों है नहीं? हाथ क्या है? ये कर पात्र हो गए। और हाथ में अगर कोई पात्र है तो वो पात्र अब पता नहीं चांदी का है कि सोने का है कि काठ का है कि स्टील का है कि तांबे का है, पीतल किसका है? अब जिसका होगा वो बताया जाएगा इसका पात्र है। क्यों भाई? और एक और बात है, जब कहा जाता है जब कोई भी पात्र किसी के पास नहीं होता है तो वो दया का पात्र होता है। क्यों भाई? होता है कि नहीं? जब कोई भी पात्र नहीं है, हम कहते ये पात्र लाओ, महाराज नहीं है, तो ये लाओ, नहीं है, तो फिर वो दया का पात्र है। भाई है कि नहीं? उस दया का पात्र का मतलब ये है कि तुम ही कृपा करके उसको पात्र दे दो। क्यों भाई? दया का पात्र मानिए उसके पास कुछ नहीं है तो जो अभाव है उसको तुम दे दो, क्योंकि वो दया का पात्र है। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? हनुमान जी ने कहा कि कृपा चाहिए, भगवान ने कहा कृपा दूंगा, लेकिन पात्र कहां है?
तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु पात्र तो नहीं है, लेकिन आप कृपा पात्र बना लीजिए मुझे। क्या बना लीजिए? कृपा पात्र। अब लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी बोले 38.5 साल में हम कृपा पात्र नहीं बन पाए हैं? आधिकारिक तौर पर वैसे तो बन गए, क्योंकि साथ में ले आए तो कृपा हो गई कृपा की नहीं हो गई, साथ में ले आए हैं? लेकिन बने क्या हैं अभी तक? शिशुपन जन्म से लेकर के अभी तक की 38.5 वर्ष की अवस्था में क्या बन पाए? तो तुलसीदास जी से पूछा कि इनको प्रमाण पत्र क्या मिला प्रभु राम के द्वारा, ये बताइए। तुलसीदास जी बोले लालन जोग लखन लघु लोने भय न भाय अस आईन होने। क्यों भाई यही बन पाए 38.5 वर्ष में कि नहीं? भय न भाय अस आईन होने। लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई न था, न है, न आगे होगा। यही अर्थ हुआ, इतना ही अर्थ हुआ कि नहीं? लेकिन लघु लोने, यह है स्नेह, प्यार, दुलार। क्यों है कि नहीं? मनी स्नेह भगवान ने निछावर किया। किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर प्रेम निछावर किया। भ्रात प्रेम निछावर कर दिया। 3 काल में, मनी 3 कालों में ऐसा प्रेम किसी को नहीं दिया जैसा प्रेम लक्ष्मण को दिया। और मैं कह रहा हूं भरत से प्रेम तो किया है भगवान ने, लेकिन स्वधाम गमन जाने के बाद भरत का चरित्र ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन ग्रंथों में पढ़ते जब हमें तो याद आता है कि कितना प्रेम करते हैं राम जी भरत से, कितना प्रेम करते हैं, अपरिमित प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि एक प्रेम सिंधु ही बन गया है। वो प्रेम सिंधु में कितनी गहराई है इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं लक्ष्मण से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि सृष्टि में जब जब भी मंदिरों के निर्माण होते रहेंगे तो राम के बगल में लक्ष्मण को अवश्य ही प्रतिष्ठित किया जाएगा। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसमें श्री राम के बगल में लक्ष्मण जी को प्रतिष्ठित न किया जाए। बोलो ये प्रेम नहीं है तो क्या है? क्या है ये? प्रेम नहीं तो क्या है? ऐसे बहुत मंदिर हैं जिनमें भरत जी नहीं है। राम दरबार का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है राम दरबार का, तो हनुमान जी वो आ जाते, भरत जी भी आ जाते हैं, शत्रुघ्न जी भी आ जाते हैं, पूरा दरबार जब होता है। लेकिन केवल श्री राम मंदिर का जब निर्माण होता है तो उसमें 3 ही विग्रह होते हैं। हनुमान जी तो सामने होते हैं दर्शन की मुद्रा में, लेकिन 3 स्वरूप होते हैं, राम, लक्ष्मण और जानकी। बोलो ये प्रेम नहीं है तो क्या है? ये प्रेम ही तो है। लेकिन प्यारे आज लक्ष्मण जी को एहसास हो रहा है, क्योंकि खड़े हैं। 38.5 वर्ष की अवस्था बोध अवस्था होती है। बोलो भाई, है? सब कुछ जानते हैं ना, सुन रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कृपा कर दीजिए, कृपा पात्र बना लीजिए। प्रेम दिया है लक्ष्मण को, लेकिन मंत्र दिया है हनुमान जी को। मंत्र किसको दिया है? हनुमान जी को। और प्रेम किसको दिया है? लक्ष्मण को। कहा आप कृपा पात्र बना लीजिए। हम महात्मा लोग जब किसी को कृपा पात्र बनाते हैं तो देते क्या हैं? मंत्र ही तो देते हैं। आप कृपा पात्र बना लीजिए। भगवान ने कहा अवश्य। लक्ष्मण जी ने कहा 1 मिनट सरकार हमारी बात सुनी जाए। भगवान ने कहा अच्छा 1 मिनट नहीं, हम 5 मिनट का मौका दे रहे हैं, क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मंत्र तो दें,
लेकिन कंफर्म ये हो जाए कि आप विरक्त मंत्र देने जा रहे हैं कि गृहस्थ मंत्र। हनुमान जी ने कहा तो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्र चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा पहले ये क्लियर करो कि कौन सा मंत्र चाहिए, गृहस्थ मंत्र के विरक्त। हनुमान जी बोले गृहस्थ मंत्र काय को लेंगे हम तो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुके हैं, तो हमें गृहस्थ मंत्र की जरूरत नहीं, हम तो विरक्त मंत्र लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो विरक्त मंत्र इस स्थान पर नहीं दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा विरक्त मंत्र के लिए कहां जाना पड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले या तो चित्रकूट चलो या फिर अयोध्या, और बैक हम होंगे नहीं, ना भैया होंगे। हाँ 14 साल बाद थोड़ा इंतजार कर लो, है अभी 2-2.5 वर्ष का समय बचा है, 14 साल बाद लौटना ही लौटना है, तो 2-2.5 वर्ष का इंतजार करो। तो चित्रकूट पहले मिलेगा, बाद में अयोध्या, बीच में प्रयागराज, तो चाहे चित्रकूट में, चाहे प्रयाग में, चाहे अयोध्या में, क्योंकि विरक्त मंत्र तीर्थ में ही लिया जाता है। कहां लिया जाता है? तीर्थ में या किसी मठ मंदिर में। तो किष्किंधा कोई तीर्थ नहीं है, ये किष्किंधा पंपापुर एक बाली राजा है यहाँ का। क्यों भाई, ये कोई तीर्थ है? हनुमान जी ने कहा तब तो हम इतना इंतजार कर ही नहीं पाएंगे, इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। 2-2.5 मिनट में अगर व्यवस्था बन जाती तो ठीक था। 2-2.5 दिन की बात भी नहीं, हम 2-2.5 मिनट तक तो सोच सकते थे। चलो कोई बात नहीं है लक्ष्मण जी, 2-2.5 घंटे में भी अगर व्यवस्था दे दो तो। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों दें व्यवस्था, व्यवस्था तो अपने आप मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, प्रोग्राम कैंसिल। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, प्रणाम किया भगवान को, कहे सरकार दंडवत हम जा रहे हैं। भगवान बोलो अरे लक्ष्मण तुम क्या बोल गए हो? हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो ठीक ठाक ही बोले हैं। अरे कुछ ऐसा बोल गए हो, देखो हनुमान जी को पता नहीं कैसा लगा और चलने लगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको रुको रुको, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अब लक्ष्मण जी को और बुरा लगा, तैमम प्रिय लक्ष्मण तै दूना, और अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। हनुमान मैं लक्ष्मण के बिना रह सकता हूं, मैं सीता के बिना रह सकता हूं, मैं अयोध्या के बिना भी रह सकता हूं, लेकिन हनुमान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। और ये सत्य है, जहां हनुमान जी हैं वहां राम जी निश्चित हैं। बोलो हैं कि नहीं? जहां हनुमान जी वहां राम जी हैं। सीधी सी बात यह है कि तैमम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। अब और मोहर लग गई, रुको अभी रुको, जो तुम चाहते हो मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे दूर हो जाओ ये बर्दाश्त से बाहर है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है, आपकी कृपा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो कहना यह था, क्या नियम नहीं है कि किसी तीर्थ में विरक्त संस्कार होना चाहिए? भगवान ने कहा नियम है, तो इनके लिए नियम क्यों तोड़ा जा रहा है? हनुमान जी ने कहा बस यही तो समस्या है, जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रभु वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो इन्हें दिखाई दे रहा है लक्ष्मण कुमार जी को, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार को, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी बोले हमें सब दिखाई दे रहा है, तुम दिखाई दे रहे हो, किष्किंधा दिखाई, पंपापुर दिखाई, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, कैसे कह रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा है? का ये सब देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, संसार में ये सब दिखाई देता है। वृक्ष भी दिखाई देते हैं कि नहीं? वृक्ष भी दिखाई देते हैं, पर्वत भी दिखाई देते हैं, झरने भी दिखाई देते हैं, नदियां भी दिखाई देती हैं, नगर भी दिखाई देते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जहां पर परमात्मा दिखाई दे जाए और परमात्मा के चरण पड़ जाएं, और खास तौर से प्रभु राम के चरण पड़ जाएं, हे लक्ष्मण जी, वहां पर अयोध्या धाम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अयोध्या धाम।
क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? अयोध्या धाम, अवध तहीं जहाँ राम निवासु। जब मैंने आपके श्री चरणारविंदों का दर्शन किया प्रभु, तो मुझे पंपापुर दिखाई नहीं दिया, मुझे तो अयोध्या धाम दिखाई दिया है कि मैं अयोध्या में आ चुका हूं। भगवान राम ने कहा, क्यों लक्ष्मण, खरी खोटी सुन ली तुमने? अब हम समझ रहे थे, वो कह भी रहे थे, टोक रहे थे, तुम बोलो नहीं, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं माने, तुम बोलते रहे। देखो अब तुम्हारे पास बोलने की गुंजाइश है। लक्ष्मण जी बोले, है गुंजाइश। अच्छा, क्या गुंजाइश है, बताओ जल्दी। लक्ष्मण जी ने कहा, गुंजाइश ये है कि अगर ये इन्हें अयोध्या धाम दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या वो है जिसमें सरयू हो। सरयू कहां? अयोध्या तो वो है उत्तर दिश सरजू है पावन, तो सरजू कहां है? हनुमान जी बोले, बस यही तो बात है, जब अयोध्या ही दिखाई नहीं दे रही तो सरजू दिखाई कहां से देंगे? भाई पहले तो अयोध्या दिखाई देवे तब ना सरजू दिखाई दे। जब अयोध्या ही दिखाई नहीं दे रही है तो सरजू कहां से दिखाई देंगे? लक्ष्मण जी बोले, आपको सरजू दिखाई दे रही है? हनुमान जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल सरजू का दर्शन हो रहा है। अब लक्ष्मण जी सामने देखें, अगल में देखें, बगल में देखें, थोड़ा दौड़ के गए, पीछे देखे, थोड़ा आगे देखे। भगवान बोले, क्या कर रहे हो? कहा, ये देख रहे कि सरजू है कहां? भगवान ने कहा, क्यों, सरजू दिखाई दी? लक्ष्मण जी बोले, है ही नहीं तो दिखाई क्या देंगे? भगवान ने कहा, हनुमान तुम बताओ सरजू कहां है? कहा, मैं बता रहा हूं। हे प्रभु, सरजू निकली कहां से? भगवान बोले, सरजू हमारे नेत्रों से निकली है। आपके नेत्र से ही तो सरजू निकली। हाँ, नेत्र से निकली। सरजू का उद्गम स्थल आपका नेत्र है, और आपके नेत्र उत्तर प्रदेश की अयोध्या में है कि पंपापुर में है? जब आप ही आ गए हैं तो आपके नेत्र आपके साथ आए कि नहीं आए? हाँ, लेकिन बस अंतर यह है कि आपके चरण पड़ने से ये पंपापुर अयोध्या धाम बन गया। थोड़ी सी आप अगर कृपा कर दें तो अभी नेत्रों से सरजू प्रवाहित हो जाएंगी, इसमें विलंब नहीं होगा। बस जैसे ही भगवान ने सुना तो तब रघुपति उठाई उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। भगवान की आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, भगवान की आंखों से तो सरयू माता बहती हैं प्यारे। इसलिए जल शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। बोलो, किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जल। जल मानी आंसू नहीं होता है, जल मानी पीने योग्य हो, पवित्र जल। आंसू पीने योग्य होते हैं, जल्दी बोलो। हैं? गुरुजी को चाहे तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे मानो, चाहे जितना मानो, तो तुम चरणोदक तो पी लोगे, आंसू पियोगे? बोलो भाई, जल्दी बताओ, पियोगे क्या? आंसू पीने वाले थोड़ी होते हैं, वो पेय पदार्थ नहीं है, हैं? पेय पदार्थ है क्या? चरणों तक पी सकते हो प्यारे। गुरुदेव का उच्छिष्ट भोजन जो बचा है, उच्छिष्ट, उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लोगे कि नहीं? आंसू पियोगे? आंसू नहीं निकले। और याद रखना, मंत्र लेने के पहले तीर्थ में, जिस तीर्थ में विरक्त संस्कार होता है, सबसे पहले नियम यह है कि उस तीर्थ में जो पुनीत नदी हो या पवित्र सरोवर हो, उसमें स्नान करना पड़ता है। यह नियम है। तो अभी मंत्र नहीं मिला, लेकिन भगवान ने कृपा कर दी तो सरयू जल से अभिसिंचित कर दिया। निज नैनन जल सींच जुड़ावा। जल सींच, सींचना है नहीं? जब पूजन में बैठते हो तो जल से अभिसिंचन कराया जाता है कि नहीं? स्नान होता है। वो क्या होता है कि पूजन में बैठे एक बाल्टी ऊपर से डलवाते हो
कि 10-20 घड़े हैं, कोई पूजन में बैठेगा? फिर अगर इस तरह से कहीं परंपरा हो जाए कि जैसे ही बैठो, कोई भी महीना हो, पहले पूजा स्थल पर ही। अरे भाई, स्नान की परंपरा है, आप स्नान करके आएंगे, भले ही शीतल जल में स्नान करें, लेकिन अपनी सुविधा से आप शीतल जल में भी स्नान करेंगे, करेंगे कि नहीं? पहले देखेंगे जनवरी का महीना, वो गंगा जी में स्नान करना, तो पहले ऐसे करोगे गंगा जी को, और फिर ऐसे देखोगे, वाह कितना आनंद आ रहा है, माँ की कितनी मतलब हिम्मत जुटा रहा है स्नान के लिए, हिम्मत जुटा रहा है ये सब ऐसे देख दाख के। क्यों भाई जुटा रहे? एकदम थोड़ी कि सीधे गंगा जी में जनवरी के महीने में किसकी हिम्मत पड़ेगी भाई? फिर रज उठाओगे, फिर माथे में लगाओगे, आहा वाह माँ बड़ी कृपा की आपने, ऐसे करोगे, और फिर धीरे धीरे जाओगे, और फिर कहोगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, और तुरंत निकल के आ जाओगे। क्यों भाई करोगे कि नहीं? तुरंत स्नान करके बाहर निकलोगे। ये तरीका है, गंगा जी में तो स्नान करना है, लेकिन हिम्मत तो बनाओ पहले स्नान की, कि स्नान कैसे करना है। तो अविसिंचन, जल से अविसिंचन होता है, इसलिए यहां तब रघुपति उठाए और लावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। तो ये सरयू जल में स्नान हुआ है। अब आगे सुन लीजिए, सरयू जल में स्नान हो गया। अब जैसे ही सरयू जल में स्नान हुआ, हनुमान जी ने कहा प्रभु मंत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा कि रुको रुको ठहरो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। उठा के हृदय से लगाए थे हनुमान जी को, आंखों से अश्रुधारा मानी सरयू जल, देखने में लग रहा था कि अश्रुधारा, देखने वालों को बहिरंग दृष्टि से, वस्तुतः वो सरयू की धार थी। तो स्नान हनुमान जी करते जा रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, जब मंत्र नहीं मिला तो हनुमान जी ने कहा मंत्र नहीं देना चाहते हो तो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते हो प्रभु, थोड़ा देख ही लीजिए। तो हनुमान जी को पहले उठाया प्रभु राम ने और हृदय से लगाया। तो जब उठा के हृदय से हनुमान जी को लगाया तो हनुमान जी की गर्दन, यही कहा जाएगा गर्दन, भगवान के कंधे पर आई होगी कि नहीं? कहाँ आई होगी हनुमान जी की गर्दन? प्रभु के कंधे पर। यही तो मुद्रा होती है, किसी को उठाएंगे आप हृदय से लगाएंगे तो जिसको उठाया है उसकी गर्दन कंधे पर आएगी। जैसे ही कहा हनुमान जी ने अगर मंत्र नहीं देना चाहते आप तो थोड़ा सा मेरी ओर कृपा दृष्टि कर दीजिए, देख ही लीजिए। भगवान ने जैसे ही मुड़ के देखा तो भगवान का मुखारविंद हनुमान जी के कान से लग गया। कहे अब तो फूंक ही दीजिए मंत्र, अब मंत्र फूंक दीजिए। अब तब दिक्कत क्या है, जब आपका मुख कान तक आ ही गया है, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसको कहते हैं कृपा। और हनुमान जी चाहते क्या थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आपकी कृपा। और कृपा लेने का भी तरीका होता है प्यारे, बोलो होता है कि नहीं? जैसे आप आए और आपने अपना मत्था रख दिया मेरे चरण में, अब हम बैठे, अब आप कह रहे आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे, बताएं आप। आधा घंटा तो हो ही गया और आपका हाथ भी मेरे मस्तक पे नहीं आ रहा है। ये तरीका है क्या आशीर्वाद लेने का? जल्दी बोलो, ये आशीर्वाद लेने का तरीका है? आप देखेंगे, आंसू आएंगे आपके, फिर आप सिर रख देंगे। क्यों भाई? फिर देखेंगे, फिर आंसू आएंगे, फिर आप सिर रख देंगे। और जब आंसुओं से चरण गीले हो जाएंगे तो अंदर से ये प्रेरणा प्राप्त होगी कि अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद का ये अधिकारी है, अधिकारी है ये। आशीर्वाद लेने का तरीका होता है, कृपा प्राप्त करने का तरीका होता है। बोलो होता है तरीका कि नहीं? तुम देवी जी की कृपा प्राप्त करने जाती हो मंदिर में, कह रही हैं, नारियल फोड़ती हो, डकुलिया कहाँ डाल के आती हो? देवी जी के मंदिर में वो अंदर का गोला नारियल का, वो कृपा मिल जाएगी।
डकुलियों में मिलेगी कृपा? क्यों भाई? अरे सीधा नारियल चढ़ा दो, तोड़ने फोड़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई? सीधा नारियल चढ़ा दो। लेकिन लालच ये है कि प्रसाद घर में लाया जाए, तो प्रसाद के लिए कलाकंद ले जाया करो, मोतीकंद। नारियल अलग से और मिष्ठान अलग से। तो भाई देवी जी को नारियल दे आओ और मिष्ठान अपने घर में ले आओ। लेकिन डबल रुपया कैसे खर्च किया जाए? कि नारियल में भी पैसा लगे और मिष्ठान में भी पैसा लगे। कृपा तो चाहिए ही। तो यही हो कि डकुलियां लो देवी जी आप, और माल माल हम ले जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अन्यथा मत लो। कामतानाथ जी के यहाँ तो नारियल तोड़ा जाता है, तो वहां प्रसाद जो है कुछ पुजारी लोग रख लेते हैं, ले लेते हैं। उसमें इतराज मत किया करो। हाँ। अच्छा, एक आपको और बात बता, अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि कभी कभी मंदिर में जब हम जाते हैं, बीच बीच में, जैसे सुबह तो जाते ही हैं, फिर इसके बाद बीच बीच में कभी कभी चले जाते हैं, तो वो पुजारी लोग बैठे रहते हैं नारियल तोड़ने वाले। अच्छा, तो जो चढ़ाने वाला होता है वो ऐसे देखता है नारियल टूट रहा है, और जैसे नारियल टूटा अगर अच्छा निकला तो पुजारी थोड़ा सा चढ़ा के रखता है, तो चढ़ाने वाला कहता है देखो पुजारी जी हमें घर भी ले जाना है, थोड़ा ध्यान रखना। तो वो कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। और जैसे ही नारियल टूटा और खराब निकला तो वो चढ़ाने वाला कहता है नहीं रखिए आप, रखिए 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 आप। देखा बाहरे इंसान, अरे अच्छा हो चाहे खराब हो घर ले जाओ जब ले जाना है। देखा उसकी भावना, मैंने ये सामने देखा है, मैंने स्वयं खड़े होके देखा। मैंने कहा वारी मानसिकता, इतनी दूर से आए कहां से हो? आए कहां से हो? इंदौर से आए महाराज। अरे भले आदमी, तुम 800 किलोमीटर चले आए चित्रकूट कामतानाथ का दर्शन करने के लिए हैं? सावधान, भगवान के श्री चरणों का एक पुष्प मिल जाए और प्रसाद के रूप में तुलसी दल मिल जाए, इससे बड़ा प्रसाद और कुछ हो नहीं सकता है। बोलो, इससे बड़ा प्रसाद हो सकता है कुछ? लेकिन ये भाव की बात है और भावना की बात है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कृपा करके आप मंत्र दीजिए, तो रामचरितमानस पढ़ो। ये दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा, ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। बोलो है कि नहीं? तो किस दोहे में हनुमान जी को मंत्र मिला? कौन सा दोहा, कौन सी चौपाई, कौन सा छंद, कौन सा सोरठा है जिसमें मंत्र मिला है? गोस्वामी जी कहते हैं सो अनन अस जाके, ये दोहा मंत्र है। भगवान राम ने हनुमान जी को यही मंत्र दिया। ये दोहा है, मंत्र के रूप में प्रमाणित हुआ है। वैसे तो सभी चौपाई, दोहे, छंद, सोरठे मैंने कहा नहीं, ये महामंत्र है। लेकिन हनुमान जी को जिस दोहे के साथ मिला है वो मंत्र, वो दोहा यही है। किस दोहे के साथ मंत्र मिला है? ये दोहा वही है। सो अनन्यस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मंत्र है। हनुमान जी ने इसी मंत्र को हृदयस्थ कर लिया। यही मंत्र हनुमान जी ने हृदयस्थ किया है प्यारे। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वल्लहु सबके पद कमल, सदा जोर जुगपान। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। याद रखना ये मंत्र है।
आज हनुमान जी